कोरोना की तबाहकारियां मुल्क भर में जारी हैं। आज भी 2963 केसेस सामने आए हैं। अमवात भी रोज बरोज बढ़ रही हैं। और वैक्सीनेशन की बात अगर हम करें तो वैक्सीन में अभी भी पाकिस्तान काफ़ी महीने दूरी पर है, जिसके बारे में अभी कुछ हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उस हवाले से भी बुकिंग भी पाकिस्तान ने शुरू नहीं की है। अलबत्ता बरतानिया में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो कल से शुरू हो गया। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने एलोकेट ज़रूर किए हैं, एक रकम एलोकेट की गई है। खर्च होगी, कब खर्च होगी वैक्सीन? फाइजर की नहीं तो चीनी वैक्सीन कब पाकिस्तान आएगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि लोगों के जहनों में हैं। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, सर्दियां हैं और ये सर्दियां और मजीद होंगी मुख्तलिफ शहरों में, तो कहाँ होंगे केसेस? इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस हिस्से में प्रोग्राम के डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया आपका जल्दी इमराज के माहिर भी हैं, इस्तेमा स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि अब जो केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, अमवात भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, सर्दियां हैं और अभी सर्दियों का और भी मौसम शदीद होगा कुछ शहरों में, तो ये केसेस कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं जनवरी फरवरी तक? एक्चुअली अभी जो इस सीजन भी जो देख रहे हैं ना, विद इन वीक हुआ ये है कि सडनली जो है एक 2-3 इन्फेक्शन एक साथ चल रहे हैं। कोविड तो सर फहरिस्त है ही, साथ में इन्फ्लुएंजा चल रहा है और साथ में जो है बैक्टीरियल नमूनिया चल रहा है साथ में। जो हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं उसकी कंपेयर रहे हैं कि कंपैरिजन में ये देखा जा रहा है कि जो लैब टेस्ट आ रहे हैं या एक्सरेज कराए जा रहे हैं, इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ज्यादा जोर पकड़ गया है ड्यू टू बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, जो आपस में इन्फेक्शन लग भी रहा है। अच्छा, कंफ्यूजन बहुत सारी हो रही है हम लोगों को कि जो सीजन जो खराब हो रहा है, ठंड आ रही है, खुश्क हवा चल रही है, तो इसमें अस्थमा भी, अस्थमा एलर्जीज के साथ जो कफ हो रही है उस पर भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि सडनली जो है या तो ये कोविड की कफ है या ये अस्थमा की कफ है। लेकिन कई दफा वीजिंग नहीं आ रही होती तो हम ये चेंज कर लेते हैं कि नहीं ये हो सकता है कोविड है। अब कोविड का जब टेस्ट कराते हैं तो कोविड के टेस्ट में तो कोविड नेगेटिव आ रहा होता है और कई दफा जो है कोविड पॉजिटिव। वेरी मच जितने भी हम फिजिशियंस हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हुए हुए हैं कि हम जो ट्रीटमेंट जो है उसकी लाइन कैसे रखें। क्योंकि एक हफ्ते पहले जो एक्सरे किए जाते हैं तो 4 दिन बाद एक्सरे बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर जो ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन जिस तरह लीक की जाती है वो सडनली जो है इन्फेक्शन की वजह से जो है वो ट्रीटमेंट लाइन चेंज करनी पड़ जाती है। तो एक तो कंफ्यूजन बहुत सारी है। डॉक्टर साहब एक चीज और है, कंफ्यूजन तो अपनी जगह, लेकिन इस सेकंड वेव में जो कंडीशन है वो हम देख रहे हैं क्रिटिकल हो रही है कोरोना पेशेंट की। पहले तो ये था कि एसिम्प्टोमेटिक भी थे, उनको घर में आइसोलेट कर दिया और 14 रोज बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया। अब जो क्रिटिकल हो रही है कंडीशन और फिर वेंटिलेटर पर डालना पड़ रहा है लोगों को, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैंने कहा ना कि मिक्स इन्फेक्शन एक साथ चल रहे हैं। जो मैंने अभी हाल में कुछ हॉस्पिटल्स में देखा है और जो हम फिजिशियंस डिस्कस कर रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि हम जो लैब टेस्ट करवा रहे हैं उसमें कंफ्यूजन बहुत जारी है। तो इसमें यह है कि कोरोना के तो सिम्टम्स हैं ही, लेकिन साथ में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसकी वजह से वेंटिलेटर का जो है हम चांस ले जा रहे हैं। और कई दफा जो इन्फेक्शन का रेशियो है वो बढ़े जा रहा है विद द ड्यू जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा है। 20% नो डाउट कोरोना के तो केसेस हैं ही, लेकिन 20% जो इंटेंसिव केयर में पेशेंट जा रहा है, जो एचडीयू में जा रहे हैं या इंटेंसिव केयर में जा रहे हैं या कोरोना के वार्ड में जा रहे हैं, उसको वहां से कुछ इन्फेक्शंस लग के हमें जो देखा जा रहा है वहां के इन्फेक्शन दूसरे सुपर इम्पोज इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है। अच्छा। क्योंकि ड्यू टू इम्यूनिटी हमारी किसी की वीक होती है तो कोरोना में हम बाय मिस्टेकली डाल देते हैं और सडनली जो है दूसरे इन्फेक्शन के साथ वो हमारे सामने आ जाता है। अच्छा, ये भी हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कई लोग इस चीज की शिकायत भी कर रहे हैं। लगारी साहब, एक तरफ कोरोना फैल रहा है, दूसरी तरफ सियासी एक्टिविटीज हो रही हैं। जब सियासी एक्टिविटीज होती हैं तो हम आवाम को कैसे कह सकते हैं कि वो घरों में रहें, एहतियात करें? जब सियासतदान एहतियात नहीं करेंगे तो कारकुनान कैसे करेंगे? असल मामला ये है कि सारे उसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम वजाहत की है। तो ये कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये बैक्टीरियल भी है, वायरल भी है और ख़ुद कोविड भी है। तो इस तरह से है, असल सबसे ज़्यादा एहतियात जो है वो उन्हें ये करनी है। और मेरे ख्याल में एंटी एलर्जी चीज़ें मौजूद होती हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और उससे जो है उसको आप केयर कर सकते हैं। अगर आपको इब्तदाई अलामात होती हैं, नज़ले की, ज़ुकाम हो रहा है और आपको जो खुश्की के बाद ये जो बहुत ज़्यादा खुश्क हवा चलती है उसके बाद जो आपको बैक्टीरिया लगता है तो उसका भी, और उसका भी इफ़ेक्ट तकरीबन वही होता है। जब नमूनिया होगा तो ज़ाहिर है उसका इफ़ेक्ट भी
जाएगा सीधा और लंग्स पर असर करेगा। लेकिन जहाँ तक कोविड के से हमें बचाव का वो है, तो देखें हुकूमत उसमें सीरियस नहीं है, हुकूमत सीरियस नहीं है। बोलो हुकूमत इज्तिमात पर, सिर्फ सियासी इज्तिमा पर हुकूमत की तवज्जो है। लेकिन लगारी साहब ये कहना गलत नहीं है, सियासतदान सीरियस नहीं है। अगर आप ये बात कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, चाहे वो हुकूमती हो चाहे ऑपोजिशन क्यों हो, सब सियासत कर रहे हैं कोरोना पर। नहीं, मैं इस तरह कहता हूँ, एक तो एक अलग मूवमेंट चल रही है, मैं उसके ऊपर नहीं बात करता। मूवमेंट है मौजूद, मुल्क के अंदर चल रही है। अगर इस मूवमेंट के दौरान हुकूमत भी ये खेले और एक जगह पर जहां पर हो रही है और वहां पर जाकर कहे कि जी देखें ये लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं और बाकी तमाम चीजों में हुकूमत लापरवाही, यही तो बात आज कोर्ट ने की है। भाई आप खुद क्या कर रहे हो? आप इस कोरोना की वबा को रोकने के लिए आप अपने तौर पर कौन से इक़दाम कर रहे हैं जो बेदली से शुरू में मार्च अप्रैल मई में जो इक़दाम किए गए थे वो इक़दाम भी नहीं किए जा रहे ना। हुकूमत किसी किस्म का, तो आप क्या समझते हैं अभी फिलहाल हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत को फौरी तौर पर जहां लॉकडाउन जरूरी हो वहां लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए और कोई और ऑप्शन नहीं है। जहां तो अगर लोग एसओपी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो एसओपी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सही। और आप लोगों को मैं दिन में कम से कम 10 जगह पर, 10 नहीं तो 5 जगहों पर तो ये देखता हूं ना पुलिस ने घेरा हुआ है। पानी पीजिएगा लगारी साहब। देखिए मगर लगारी साहब एक पॉइंट ऐस करें, जो मेरा सवाल था कि जब सियासतदान एहतियात नहीं लेंगे, सियासतदान कोरोना पर सियासत करेंगे, तो फिर जो एक कारकुन है जो उनको फॉलो करता है, जो जाहिर है उनकी अकीदत में मोहब्बत में बाहर निकलता है, वो कैसे एहतियात करेगा? मैं ये कह रहा हूं कि ये कोरोना की सियासत नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज चला रही हैं और वो इस हुकूमत के खिलाफ हैं। अगर सिर्फ ये एक मसला है तो फिर अपोजिशन जो एक तरफ हो जाए। हुकूमत खुद क्या कर रही है? हुकूमत कहे जनाब हमने फलां शहरों में लॉकडाउन किया, हमने फलां जगहों पर ये किया। मैंने अभी बता रहा हूँ ना कि हम दिन में 5 मरतबा देखते हैं कि पुलिस वाले ने घेरा हुआ है बंदे को, यार तेरे पास जो है लाइट नहीं है, तेरा जो है मोटरसाइकिल ठीक नहीं है, तेरी गाड़ी को फलां मसला हो गया और उसका चालान हो रहा है। कराची में अंदाज़ा लगाएं कितने चालान होते हैं। कितने लोग हैं जो कोरोना के मामलात में आपने लोगों को इस बात पर कहा कि मास्क नहीं पहना हुआ है, आपने आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं है। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई सख्ती नहीं है, कोई ऐसे फाइन्स नहीं है जिस पर लोग जो है वो एहतियात करें। डॉक्टर साहब आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि ज़ाहिर है आप डॉक्टर हैं, आप रोज़ाना कोविड पेशेंट्स और इस तरह के लोगों को देख रहे होते हैं, सूरत हाल आपके सामने हमसे ज़्यादा होती है। तो ये जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं, जो चाहे वो अपोजिशन करे या हुकूमत करे, आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए अभी? देखें एक्टिविटीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें अभी अगर आप देखा जाए तो 15 डेज के लिए अगर कंप्लीट लॉकडाउन करे, देखें पब्लिक तो कभी नहीं मानेगी और पब्लिक कभी मास्क भी नहीं पहनेगी। आपको सिंपल हुकूमत को स्ट्रिक्ट फैसला करना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टली अगर लॉकडाउन करेंगे तो ही ये मसले का हल होगा और बहुत जल्दी जो है हम उसको कंट्रोल पा सकेंगे। क्योंकि आपको मैंने बताया कि देयर इज अ वेरी कंफ्यूजन बिटवीन द इन्फेक्शन और इन्फेक्शन। आपको पता है हर साल सर्दियों में एक इन्फ्लुएंजा का फीवर आ रहा होता है, फिर बैक्टीरियल नमूनिया ओल्ड एज पेशेंट्स को हो रहा होता है, एडल्ट पेशेंट को भी हो रहा होता है, बच्चों को भी हो रहा होता है। तो हमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। अगर हम कंप्लीटली लॉकडाउन पर चले जाएं तो एक तो डॉक्टर्स और हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो प्रॉपर तरीके से लोगों को मैनेज कर सकेगा और हमें इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि हमें पता होगा कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है, तो हमें एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार कि कोविड नहीं होगा, ये हो सकता है बैक्टीरियल नमूना हो या दूसरे वायरल से नमूनिया हुआ हो। कोविड नमूनिया को पिक्चर को देखते देखते वो 1 हफ्ता गुजर जाता है और सडनली जो है वो पेशेंट जो है वो इंटेंसिव केयर में पहुंच जाता है। तो सोल्यूशन तो एक ही है कि अगर हुकूमत 100% लॉकडाउन करेगी 15 दिन के लिए, तो आपको मैं शर्तिया बता दूं काफी हद तक केसेस में ड्रॉप आ जाएगा। क्योंकि केसेस अगर यानी कि आप इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, जो कि जाहिर है उस हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। वजीर आजम ऐसा नहीं चाहते कि मुकम्मल लॉकडाउन हो, वो समझते हैं कि इससे मईशत को नुकसान होगा, लेकिन डॉक्टर्स ये समझते हैं कि 15 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन होना। ये आपका मौक़िफ़ है सर, ये पॉइंट। लेकिन मैं वापस आऊंगी कुछ